जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट में मैं आपको उड़ान पब्लिकेशन बुक से चैप्टर 5 पढ़ाने जा रहा हूँ, जो प्रागैतिहासिक काल में झारखंड, ये चैप्टर का नाम है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो और बेहतर हो जाएगा अगर पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। एक एक प्रश्नों को पूरा ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल कि झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? आपका ऑप्शन है संथाल, हो, बिरजिया, असुर। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असुर। उसके बाद है कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है? कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता आपका ऑप्शन है असुर, हो, मुंडा, उराव। तो इसका आंसर हो जाएगा असुर। क्या हो जाएगा? असुर। चलिए नेक्स्ट है कि झारखंड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ के वनों में आदिम जनजातियों का निवास था। प्राचीन काल में यहाँ नागवंशी, सिंह, चेर तथा रक्षल राजाओं के अधीन स्वतंत्र राज्य का शासन किया गया। लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। यह प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर क्षेत्र घनघोर वनों से आच्छादित था। क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से घटा हुआ था। ये जो कथन है, ये कथन असत्य है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्त कुठारों में से कितने हस्त कुठार छोटा नागपुर प्रदेश में पाए गए हैं? ऑप्शन है 8 प्रकार, 10 प्रकार, 12 प्रकार, 11 प्रकार। तो इसका आंसर होगा 12 का 12 प्रकार, ऑप्शन सी। अगला है झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा था? आपका ऑप्शन है पलामू, सिंहभूम, लोहरदगा, धनबाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सिंहभूम। नेक्स्ट है झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है? पहला है सिंहभूम, वीरभूम, विल्किंसनगंज, बहरगंडा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बहरगंडा। ऑप्शन डी, बहरगंडा। आगे देखते हैं। आगे है झारखंड की किस जनजाति को लोहयुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? मुंडा तथा हो, असुर तथा बिरजिया, असुर तथा हो, बिरजिया तथा मुंडा। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 7 का बी, असुर तथा बिरजिया। निम्न में किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है दूध पानी, इसको, भवनाथपुर, गढ़वा, बेनुसागर, सिंहभूम। आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसको, हजारीबाग। अगला सवाल देखिए कि झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बारूडी जो सिंहभूम में है, नामकुम जो रांची में है, दुमदुमा जो हजारीबाग में है, सीतागढ़ा पहाड़ जो हजारीबाग में है। कहाँ होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग में। आगे है झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट से चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिरण, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं? ऑप्शन है मेदिनीनगर, पलामू, भवनाथपुर, गढ़वा, दुमदुमा, हजारीबाग, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भवनाथपुर, गढ़वा। आगे है निम्न में से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? बोनगरा, दुमका, बेनुसागर या बारोडी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेनुसागर। चलिए आगे देखिए 12 नंबर
कि निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको जो हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको जो हजारीबाग में है इससे प्राप्त नहीं हुआ है। ऑप्शन है खुला सूर्य मंदिर, बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, कब्रगाह के अवशेष, शैलचित्र दीर्घा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कब्रगाह के अवशेष। आगे झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। लूपगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए, ये सही है। नामकुम से तांबे एवं लोहे के औजार तथा बांध के फलक प्राप्त हुए, ये भी सही है। दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए, ये गलत है। उसके बाद डी में बोनगरा से हाथ से बने मृदभांड तथा पत्थर के मनके प्राप्त हुए, ये सही है। अगला, झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है पूर्व पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण काल, नवपुरा पाषाण काल या नवपाषाण काल। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व पाषाण काल। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है हजारीबाग, पलामू, देवघर, सिंहभूम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हजारीबाग। हजारीबाग जिले में स्थित इसको के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृति प्राप्त हुई, ये सत्य है। यहाँ से आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुई, ये भी सत्य है। सी नंबर है, यहाँ से प्राप्त शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र, मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्लभ शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है भवनाथपुर, गढ़वा, गारू, लातेहार, पदमा, हजारीबाग, साकची, पूर्वी सिंहभूम। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भवनाथपुर, गढ़वा। अगला, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है इसको, लूपगढ़ी, महुआ डांड, नामकोम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लूपगढ़ी। आगे देखिए, सिंहभूम के किस स्थान से हस्तनिर्मित मृदभांडों के अवशेष, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है बोनगरा, बानाघाट, दुमदुमा, चाईबासा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बोनगरा। आगे है, झारखंड के किस जिले से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है रांची, लातेहार, लोहरदगा, चतरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोहरदगा। अगला है, झारखंड के किस स्थान से 4 पाई वाली पत्थर की चौकी मिली है जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। ऑप्शन है पाकी, पांडु, इसको या बरवाडी। आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांडु। उसके बाद है, इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है दुमदुमा, इटखोरी, पदमा या पांडु। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पांडु। अगला है, हजारीबाग जिले के, इसको हटाता हूँ, हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है दुमदुमा, इसको, लूपगढ़ी या बेनूसागर। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसको। आगे, हजारीबाग जिले के किस स्थान के तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
तो इसका राइट आंसर होगा बहारगंडा। चलिए आगे, हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा लूपगढ़ी। आगे, रांची जिले के किस स्थान से तांबे व लोहे के औजार एवं बाण के फलक प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा नामकुम। आगे है, झारखंड के निम्न में से किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? लातेहार, लोहरदगा, चतरा या गुमला? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोहरदगा। झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लातेहार का पलामू किला। झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से मिट्टी की सुराही में चांदी के सिक्के मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नौडीहा। झारखंड के किस जिले से मिट्टी की सुराही में 102 चांदी के सिक्के मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पलामू। आगे, झारखंड में मिली मिट्टी की सुराही में चांदी के सिक्के को पुरातत्वविदों ने किस काल का बताया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, औरंगजेब कालीन। आगे, झारखंड के किस स्थान पर पुरातात्विक खुदाई में एक प्राचीन भूमिगत महल की संरचना मिली है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुमला। झारखंड में स्थित किस किले की पुरातात्विक खुदाई में एक प्राचीन भूमिगत महल लगभग 600 वर्ष पुरानी की संरचना मिली है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नवरत्नगढ़ का किला। नवरत्नगढ़ को किस वर्ष राष्ट्रीय पुरातात्विक धरोहर घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 2009 में। आगे, मई 2019 में भारतीय पुरातत्व विभाग रांची सर्किल ने किस काल के अवशेष रांची, रामगढ़, सिमडेगा व पश्चिमी सिंहभूम से खोजा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुरापाषाण काल। आगे है, मई 2019 में भारतीय पुरातत्व विभाग रांची सर्किल ने लगभग कितने वर्ष पुराने पुरापाषाण काल के अवशेष रांची, रामगढ़, सिमडेगा व पश्चिम सिंहभूम से खोजा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10,000 वर्ष पुराना। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।